हेलो एवरीवन। तो आज एक्सपायरी है और आज एक्सपायरी वाले दिन बात करेंगे कि कैसी रहेगी मार्केट। साइडवेज होगी या वॉलेटाइल होगी, क्या मार्केट पैसे दे सकती है या लेके जाएगी। तो डिटेल में बात करेंगे और लास्ट में बात करेंगे कि कैसे अगर आपको एक जीरो और हीरो ट्रेड प्लान करनी हो तो क्या होता है वो और कैसे आप उसको प्लान कर सकते हैं। अगर मैं पिछले 3 दिनों की बात करूं तो मार्केट कुछ खास अच्छी नहीं थी। 1 2 3 अब देख सकते हैं मार्केट एक ही रेंज में फंसी हुई है। तो एक रेंज में फंसे होना एक ट्रेडर के लिए अच्छी बात नहीं है। एज अ ट्रेडर हमें कुछ ज्यादा आने के लिए नहीं है। सेकंड बात, मान लीजिए यहाँ पे एक लेवल है, तो वो लेवल इस दिन भी आया, इस दिन भी आया, इस दिन भी आया, तो उसकी वैल्यू खत्म होगी। हो सकता है इस दिन 2 बार आया हो, इस दिन एक बार आया हो, इस दिन 2 बार आया हो, तो मीन्स 3 4 5 बार एक लेवल यूज हो गया, तो इट मीन्स दैट बिकम यूजलेस फॉर्म इन माई टर्म्स। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आज के क्या चांसेस है। तो आज मंथली एक्सपायरी है, तो डेफिनेटली मंथली एक्सपायरी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं सोच रहा हूँ कि 3 दिन से मार्केट एक ही जगह पे फंसी हुई है, मे भी हो सकता है कि आज एक्शन स्टार्ट हो जाए। लेकिन हम वो स्पेस मार्केट को देके चलेंगे। हम ये मान के नहीं जाएंगे कि एक्शन होगा, हम ये मान के चलेंगे कि मे भी हो जाए। तो वो कैसे पता चलेगा, जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगी एक्चुअल में। तो जो सबसे अच्छी आपकी ट्रेड्स बनेगी वो तब बनेगी जब मार्केट इस रेंज को ब्रेक कर देगी। फिर आपके लिए वो एक्शन स्टार्ट हो गया और अच्छा खासा पैसा बनने के चांसेस शुरू हो गए। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स की, कहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। तो पहले तो यही जोन मार कर लेता हूँ जो पिछले 3 दिन की रेंज है। तो ये वाला लेवल हो गया और एक लेवल हो गया ये। अब इसके बीच में अगर आपको कोई लेवल आपको आपका है तो लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं लगाऊंगा, मेरे लिए अब वो यूजफुल नहीं है। तो अब अगर इसके अलावा मुझे लेवल्स लगाने होंगे तो मैं इससे बाहर लगाऊंगा। एक तो ये जोन हो गया, इसके बाहर अगर मैं लेवल्स लगाऊं तो एक तो ये लेवल हो सकता है, व्हिच इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट, इसको लगा लेते हैं। ये हो गया। ऐसे करते हैं, इनका कलर चेंज कर लेते हैं। रेड, इसका कलर भी रेड, ताकि हमें डिफरेंशिएट हो जाएगा कि जो जोन है उसका कलर ब्लैक है और उसके बाद जो लेवल्स है उसका कलर रेड है। तो ये कुछ लेवल्स हैं इंपॉर्टेंट जो मैंने अभी भी लगाए। अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आपको लेके चलूँ तो आप क्लियरली देख सकते हैं मार्केट कैसे फंसी हुई है एक ही जगह पे। लुक एट दिस, कोई खास ट्रेंड नहीं है मार्केट में अभी इस टाइम पे। मार्केट उसी जगह पे घूम रही है बार 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 बार। अब टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अवॉइड करूंगा इस एरिया में ट्रेडिंग करना, क्योंकि आज एक्सपायरी है। प्रीमियम्स डिके काफी तेजी से होगा, तो अगर मान लीजिए मैंने इस जगह पे कहीं पे कोई ट्रेड मारा तो हो सकता है मैं वहीं पे लटका रही मार्केट और टाइम के साथ साथ मेरा प्रीमियम खुल जाए और मुझे लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा, अगर यहाँ पे कुछ एक्सट्रीमली अच्छा मिला तो अलग बात है, मेरे और सेटअप पे मिला कुछ तो अलग बात है। अदरवाइज प्राइस एक्शन की बात करूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये एरिया अवॉइड करना ही अच्छा है। तो अब ट्रेड कहाँ पे प्लान होगा, अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देगी, इस जोन को थोड़ा टाइम दे देना मार्केट को, जल्दी मत करना। अगर मार्केट इसके ऊपर आई तो लेट इट सस्टेन अवर बिट, कैंडल को क्लोज हो जाने दो, सस्टेन हो जाने दो, फिर हम प्लान करेंगे कि हाँ हम यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं। क्यों टाइम क्यों देना है। मान लीजिए आपने टाइम दिया, आपके 20 30 पॉइंट मिस हो गए, आपकी जो एंट्री 767 पे बनती थी वो 800 पे बन गई, तो नॉट एन इश्यू। क्यों, क्योंकि 800 पे भी अगर आपका सही बाय होगा तो एटलीस्ट आपको 100 पॉइंट तो आएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे जल्दी की के 30 पॉइंट मिस नहीं करने हैं, जल्दी एंट्री कर ली और वो फेल्ड ब्रेकआउट हो गया, फिर गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। तो यहाँ से एक बार मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जब पहले मार्केट आएगी तो चांसेस आर हायर कि यहाँ से थोड़ी सी रिजेक्शन आएगी, उसके बाद ब्रेकआउट आने के चांसेस है। इसको कैप्चर करना आपके ऊपर है कि अगर आप इतने फास्ट स्कैल्पर्स हैं कि इस मूव को कैप्चर कर पाएंगे तो कर सकते हैं। लेकिन जब ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद सस्टेन होने दीजिए, फिर यहाँ पे बाइंग करेंगे तो एटलीस्ट ये लेवल तो आएगा ही आएगा, ये तो मिनिमम है। हो सकता है मार्केट इसको भी ब्रेक कर दे और उसके ऊपर 40,000 आ जाए और 40,000 के बाद 40,200। तो ये कुछ लेवल है जो काम आएंगे। हाँ, 40,000 से भी रिएक्शन आ सकती है, थोड़ी सी थोड़ी आएगी। लेकिन ये लेवल है हमारा 40,000, मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये वाला, ये जो लेवल है हमारा 40,200, यहाँ से एक अच्छी खासी रिजेक्शन आएगी। अगर आपको प्लान करना है यहाँ पे तो इजीली आप सेल प्लान कर सकते हैं, काफी अच्छा पैसा बना के देगा। तो ये तो होगी अब अपसाइड की बात। अब मैं बात करता हूँ डाउन साइड की। अगर बॉटम साइड पे मार्केट ने चलना स्टार्ट किया तो हमारे पास ये एक लेवल है जोन, यहाँ पे बाइंग मत करना, अवॉइडेड, कोई चांसेस नहीं है। हो सकते आ जाए, हो सकते ना आए। लेकिन जब मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे कहीं सस्टेन की, फिर आप एक सेलिंग का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बस इसी लेवल से थोड़ा सा ऊपर रख सकते हैं।
और आपको इजीली यहाँ पे काफी बड़ी मूव भी मिल सकती है। मगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये गैप है, ये ऑलमोस्ट अराउंड 300 पॉइंट्स का है। तो मीन्स ये आपको 200 भी आए, दैट इज मोर देन इनफ। आपकी जो ऑप्शन होगी जो आप बाय करेंगे, अगर 200 पॉइंट आपके फेवर में मार्केट चलेगी तो वो ऑप्शन डबल हो जाएगी। तो डबल मीन्स आपका पैसा डबल हो जाएगा। व्हाट एल्स वी वांट। तो काफी अच्छी मूव आपको मिलने वाली है, इससे ऊपर या फिर इससे नीचे। अब थोड़ी पेशेंस तो रखनी पड़ेगी, हो सकता है माइट भी आज के दिन में ना ब्रेक करे तो कल कर देगा, कल भी पैसे बनेंगे। तो आज एक्सपायरी वाले दिन थोड़ा ऐसे होता है कि यार प्रीमियम कम है, अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। तो मुझे लग भी रहा है थोड़ा सा कि माइट भी ब्रेक कर दे, क्योंकि मंथली एक्सपायरी एक्शन हो सकता है थोड़ा सा। और अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की, कि ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है। तो ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इस लेवल पे थोड़ी सी अच्छी अनवाइंडिंग हुई यहाँ पे, तो माइनस ही अनवाइंडिंग है। यहाँ पे बिल्डअप 3 लाख, 2 लाख, 7 लाख, 5 लाख, 4 लाख, यहाँ पे सब काफी अच्छा है, 12 लाख का। इस साइड थोड़ी सी अनवाइंडिंग, ये बिल्डअप थोड़ा स्ट्रॉन्ग है। 7 लाख, 7 लाख, 6 लाख, 8 लाख, इस साइड से कंपेयर करिए तो ये पुट राइटर्स का बिल्डअप थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। और यहाँ पे भी कोई अनवाइंडिंग नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पुट सेल करने वाले हैं वो ज्यादा स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू कॉल राइटर्स। तो चांसेस आर देयर कि मार्केट बुलिश हो जाए, मतलब ऑप्शन चेन का जो सेंटीमेंट है वो बुलिश है। रेस्ट जब मार्केट ओपन हो जाएगी उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो अब बात करते हैं निफ्टी की, कि निफ्टी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल है और कहाँ पे हम बाइंग और सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो निफ्टी अगर आप देखेंगे, निफ्टी का भी कुछ वैसे ही हाल है। 1 2 3 डेज से मार्केट एक ही जगह पे बिल्कुल टाइट रेंज में फंसी हुई है। ऐसी मार्केट आपको बहुत कम पैसा देके जाएगी। तो कुछ टाइम जरूर ऐसा होगा जब मार्केट एक टाइट रेंज में होती है, उस टाइम पे आप थोड़ा सा कॉन्शियस हो सकते हैं कि मैं थोड़ा सेफ प्ले करूंगा, क्योंकि टाइट रेंज में पैसा बनाना थोड़ा सा टफ तो है। तो ये एक रेंज है मेरी जो मैंने ब्लैक लाइन से मार्क की। अब इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, एक तो ये हो सकता है मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है, ये वाला है। बस यही मेन लेवल्स लग रहे हैं अभी के लिए मुझे। तो चलिए देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो मार्केट इसी रेंज में फंसी हुई है। तो अब देखिए आपकी चॉइस है, आप कैसे प्लान करना चाहते हैं। तो एक तो ट्रेड प्लान ये है कि जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक कर देगी, यहाँ पे सस्टेन होगी, तो आप सेल प्लान कीजिए, इससे ऊपर स्टॉप लॉस रखिए और ये आपका टारगेट होगा। ऊपर वाली साइड अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, जो जोन के लेवल को उससे ऊपर सस्टेन करे, बाय कीजिए और ये वाला टारगेट आपका होगा। इसके अलावा जो ट्रेड होगी यहाँ पे, तो कोई अच्छी खासी ट्रेड नहीं बनने वाली मुझे लग रहा है। एक ट्रेड जो बन सकते हैं वो ये है कि अगर मार्केट इस लेवल के पास है तो यहाँ से एक स्काल्पिंग का सेल प्लान कर सकते हैं। बहुत तेज होगा, मतलब ये मान के चलिए कि अगर मैं निफ्टी के ऑप्शंस की बात करूं तो 4 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस और 10 पॉइंट का टारगेट, कुछ ऐसा रहेगा यहाँ पे। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे बाय मत करना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है जो होना था। ये देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट उसी लेवल को टच किया और ऊपर चला गया। तो अब यहाँ पे तो कोई फायदा नहीं है। इस जगह पे आपके लिए सेल का फायदा हो सकता है, अगर आपको सेल प्लान करना है तो स्काल्पिंग के लिए, नॉट इंट्राडे। इंट्राडे हाँ उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको लगे कि ट्रेंड काफी अच्छे से आपके फेवर में चल रहा है तो मे बी आप एक्टिवली उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इंट्राडे नहीं कह रहा, स्काल्पिंग की बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ होगा। यहाँ से स्काल्पिंग का सेल भी प्लान कर सकते हैं और यहाँ से स्काल्पिंग का बाय भी प्लान कर सकते हैं। यहाँ से सेल किया, यहाँ पे बुक किया और यहाँ पे बाय। और कितनी ट्रेड चाहिए आपको, बहुत होती है इतनी ट्रेड्स। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन की। तो अगर आप ऑप्शन चेन देखेंगे यहाँ पे निफ्टी में, तो 38 लाख, 22, 30, 30, 17 लाख, यहाँ पे बिल्डअप थोड़ा कम है और यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है। तो अब दोनों ऑप्शन चेन एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट कर रही हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन स्लाइटली बुलिश थी, लेकिन निफ्टी की ऑप्शन चेन स्लाइटली बेरिश है। वो का ठीक ठाक बेरिश लग रही है। यहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, यहाँ पे बिल्डअप बहुत कम है, यहाँ पे बिल्डअप बहुत ज्यादा है। तो अब दोनों देखिए एक दूसरे से ऑपोजिट तो नहीं चल सकते, लेकिन एक होगा जो दूसरे को पुल कर लेगा अपनी तरफ। तो मतलब आइदर बैंक निफ्टी अपने ट्रेंड में ले जाएगा निफ्टी को, अगर स्ट्रांग होगा काफी, या फिर निफ्टी बैंक निफ्टी को अपनी तरफ खींच के ले जाएगा। तो वो हमें देखना पड़ेगा आज प्राइस एक्शन के ऊपर ऑप्शन चेन में कि कैसे हो रहा है वो। तो अब बात करते हैं जीरो हीरो ट्रेड की, कैसे वो प्लान की जाती है। देखिए जीरो हीरो ट्रेड प्लान करने के बहुत से मेथड्स होते हैं। आप अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग जीरो हीरो ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल सिंपल सा चाहिए, तो अगर मैं अपनी बात बताऊं, तो लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे 250 के आसपास या 3 o'clock के आसपास, तो जीरो हीरो ट्रेड अगर आपको प्लान करना है तो कोशिश कीजिए 250 के आसपास से प्लान कीजिए।
क्योंकि तब प्रीमियम बहुत ज्यादा श्रिंक हो जाता है। दैट इज द राइट टाइम टू प्लान जीरो हीरो ट्रेड। ठीक है। और अगर यहाँ पे मार्केट है इस एरिया के आसपास, तो मुझे पता है कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, तो मैं यहाँ से आराम से 17,100 की पुट बाय कर लूंगा और उसको जीरो हीरो ट्रेड मानूंगा। अब जीरो हीरो क्यों कहते हैं? जो आपने कैपिटल लगाया वो या तो जीरो हो सकता है, या फिर उसको कई मल्टीप्लाई, काफी टाइम मल्टीप्लाई, मान लीजिए आपने 1,000 रुपीज लगाए, तो वो ट्रेड इतनी रिस्की होती है कि वो 1,000 का 1,000 जीरो भी हो सकता है, या फिर उस 1,000 से आपको 3,000 या 4,000 का प्रॉफिट भी आ सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन दिस सिनेरियो, क्योंकि प्रीमियम्स काफी कम हो गए। मान लीजिए यहाँ पे आपने 17,100 की पुट बाय की सिर्फ 2 रुपए में, मार्केट एकदम से फॉल आ गया और मार्केट चलेगी 17,090 पे। तो अगर इवन 17,090 पे मार्केट चली जाएगी, वो 2 रुपए वाली पुट 10 रुपए की हो जाएगी। तो मीन्स योर मनी इज 5 टाइम्स। अगर मार्केट नहीं गिनी नीचे, तो हो सकता है वो 2 रुपए वाली जीरो हो जाए। तो एक तो मेथड ये है कि आप यहाँ पे मार्केट है वहीं पे कर लीजिए। यहाँ पे अगर आप करेंगे तो आप कॉल बाय कर सकते हैं, यहाँ पे अगर आप करेंगे तो कॉल बाय कर सकते हैं, इस लेवल को ब्रेक करके तो पुट बाय कर सकते हैं, यहाँ पे करेंगे तो कॉल बाय पुट बाय कर सकते हैं, इसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन करिए तो कॉल बाय, मतलब लेवल के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। सेकेंड मेथड क्या होता है, अगर आपको वो भी दिमाग नहीं लगाना, मीन्स यू डोंट वांट टू सी के लेवल के पास है या नहीं है, तो ये जो मैं बता रहा हूँ ये कोशिश कीजिए सिर्फ मंथली एक्सपायरी पे। तो मान लीजिए मार्केट 17,100 पे है, ठीक है, मंथली एक्सपायरी पे करना है इसको, वीकली पे मत करना, वहां पे ज्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, इससे नेक्स्ट वाली कॉल और इससे पीछे वाली पुट, मीन्स 17,100 पे है, तो हम 17,150 वाली कॉल बाय कर सकते हैं, या फिर आप, ठीक है, यहाँ पे ये इसकी बात करते हैं पहले, 17,050 की पुट आप इसको बाय कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ती होगी, हार्डली 1 रुपए की हो, माइट भी ये भी ऐसी होगी 1 रुपए की। यहाँ पे आपको जितना आप रिस्क ले सकते हैं उतना रिस्क लीजिए, क्योंकि ये जीरो हो सकते हैं। अगर मार्केट में एक बड़ा मूव आया तो आपको अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। और सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि आप एटीएम की दोनों बाय कर लीजिए, मींस आप 17,100 की सीई एंड पी बाय कर लीजिए। दिस इज ऑल्सो मेथड। यहाँ पे अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जब आप प्रीमियम देंगे तो बहुत कम होगा, हार्डली 1 1 रुपीज का होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप एटीएम की बाय करेंगे तो उसमें होंगे 8 9 रुपीज अराउंड, मतलब यहाँ पे आप 20 पॉइंट्स एटलीस्ट रिस्क पे लगा रहे हो, यहाँ पे आप 2 पॉइंट रिस्क पे लगा रहे हो, लेकिन यहाँ पे विनिंग की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। यहाँ पे विनिंग की प्रोबेबिलिटी कम है लेकिन काफी अच्छा पैसा बन जाएगा। तो कुछ नहीं है, रिस्क यहाँ पे ज्यादा है तो पैसा आएगा तो बहुत ज्यादा आएगा। यहाँ पे रिस्क थोड़ा कम है क्योंकि हम एटीएम के आसपास ही हैं, लेकिन अगर पैसा आएगा तो थोड़ा ठीक ठीक आएगा, नॉट अ मल्टीपल ऑफ लाइक 50 टाइम्स 100 टाइम्स नहीं होने वाला। यहाँ पे हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है। तो ये होते हैं जीरो हीरो ट्रेड। दो तरीके हैं, या तो आप लेवल्स के पास कीजिए, या फिर आप अपने अकॉर्डिंग एनालिसिस कीजिए 250 पे आके, लगे बेरिश है पुट बाय करनी है, लगे बुलिश है कॉल बाय करनी है। और अदरवाइज अगर दिमाग नहीं लगाना तो ये दोनों मेथड में से कोई भी एक मेथड आप ट्राई कर सकते हैं। पहले आप उतना कीजिए जितना आप रिस्क अफोर्ड करते हैं। अगर आपको लगता है 500 रुपये का रिस्क लेना है स्टार्टिंग में, तो 500 के अकॉर्डिंग अपनी पोजिशन बना लीजिए। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाला आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाय बाय।